नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी ने आम आदमी पार्टी पर ऑडियो बम फोड़ दिया है। दरअसल कांग्रेस पार्टी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक ऑडियो क्लिप जारी किया है और उस ऑडियो क्लिप में आम आदमी पार्टी के विधायक नरेला से शरद चौहान की आवाज है, जिसमें वो साफ साफ शराब घोटाले की बात को कबूल करते हुए नजर आ रहे हैं। तो सबसे पहले आपको वो ऑडियो क्लिप सुनाते हैं, उसके बाद आगे की पूरी खबर आपको बताएंगे। तो सुनिए ये ऑडियो। आपको 10 लोगों को भेजा गया सर्वे करने। और कौन है ये लोग? जस्मिन कौन है? पार्टी के अरविंद जी के जो सबसे नजदीक रहते हैं, विभव, जस्मीन, नायर तो हर टाइम अब इस टाइम साथ ही रहता है। जो दिल्ली में बदनामी, अरविंद जी समझ नहीं पा रहे आज भी, जो दिल्ली में बदनाम हुए अरविंद जी, वो किसने करवाया? नायर ने करवाया, क्योंकि वो जो दारू की पॉलिसी लेके आया, नायर लेके आया पैसे के लिए। ये जो चुनाव देखो, पब्लिक सब समझती है। मैं तो पार्टी में रहा हूँ आज भी, हम कि अंदर हम पब्लिक की सोच पूछे ना यार। दारू, मैं मनीष जी को जब दारू पॉलिसी ला रहे थे ना, मैं मनीष जी के साथ बैठा था। मैं सर इसको रहने दो, जो नेगेटिव फैलाएगी क्षेत्र में। कह रहा यार तुझे क्या पता, पार्टी को पैसे भी चाहिए होते हैं, कहाँ से आओगे, इतने स्टेटों में चुनाव है, कैसे लड़ोगे? तो यार कहीं ना कहीं मेरे से तो यहाँ तक कहा था, तू भी कर ले सेटलमेंट, तेरे भी खुल जाएगा, बड़ुआ कंपनी है ये वो। मैं तो बच गया बहन, तो उस टाइम तो बना लिया था प्लान, बना लिया था मन्ना राजेश ने मिलकर कि भाई अब भी बना का बना। मैं तो बच गया, बैठ भगवान का शुक्र गुजर ना, हम भी आज जेल में होते दारू केस में। तो ये नायर ने एक पॉलिसी बनाई, ऐसे करके ऐसे ऐसे। उस टाइम गुजरात चुनाव लड़ा, पैसा तो इतना थोड़ी था। गोवा के हर चुनाव लड़ा इन्होंने पूरा, फिर पंजाब के लिए मैं दिए गए। पैसा कहाँ से था? पैसा तो सभी इन्हीं रास्तों से आया था। चलो अब तो पंजाब से आ रहा है इनके पास लगाने के लिए, अब तो पंजाब से लाया जा रहा है। तो सुना आपने, शरद चौहान साफ साफ बात कर रहे हैं। वो बता रहे हैं कि मनीष सिसोदिया उनके सामने बैठे हैं, वो पूरी कहानी बता रहे हैं और इस ऑडियो से साफ समझ में आता है कि शराब घोटाला हुआ है। और इस ऑडियो क्लिप को आज ही रिलीज किया गया है, जो अरविंद केजरीवाल के लिए बहुत बड़ा झटका है। पूरी डिटेल्स आपको बताएंगे। मेरे साथ जुड़े हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। ये ऑडियो क्लिप हमने अपने दर्शकों को सुनाया, पूरी कहानी अब साफ साफ समझ में आ रही है। देखिए क्या सन्नाटा है। जस्ट इमेजिन कि यूपी में चुनाव हो रहा होता और भारतीय जनता पार्टी का एक एमएलए अपने किसी वरिष्ठ मंत्री, डिप्टी सीएम के बारे में ये बातें कह रहा होता, कबूल कर रहा होता, घोटाले के बारे में। मीडिया में अभी आग लगी हुई होती। लेकिन माल का कमाल है कि सारे लोग साइलेंट बैठे हुए, ब्रेकिंग न्यूज तक नहीं चल रहा। और यह कोई सोशल मीडिया के ऊपर व्हाट्सएप नहीं है, बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कांग्रेस पार्टी ने अपने ऑफिशियल हैंडल से इसे ट्वीट किया है। और मजेदार बात यह कि आम आदमी पार्टी की राज्यसभा की जो सांसद हैं स्वाति मालीवाल ने भी इसे ट्वीट किया। और क्या कांग्रेस पार्टी ने दावा किया? क्या आम आदमी पार्टी की स्वाति मालीवाल ने दावा किया कि ये जो आवाज है ये नरेला के विधायक शरद चौहान की है? भाई रोज 15 मिनट में आम आदमी पार्टी का कोई ना कोई नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, मीडिया में उसकी बाइटें चलती है। कोई तो पूछ लो कि भाई ये आवाज शरद चौहान की है या नहीं है, क्योंकि जो बातें हो रही है बड़ी डैमेजिंग है। कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि किसी से बात करते हुए बता रहे हैं कि जब ये और मनीष सिसोदिया साथ बैठे थे, जब विजय नायर शराब पॉलिसी लेकर आया, शराब पॉलिसी विजय नायर लेकर के आया जो जेल में रहा, तब इन्होंने मनीष सिसोदिया को ऐसा करने से मना किया। ये जो आदमी, जो फोन पे बातचीत हो रही आपने सुना, कि आदमी बता रहा है कि हमने मना किया कि सब मत कीजिए, केजरीवाल को समझ में नहीं आ रहा है, इमेज खराब हो गई है, ये हो गया है, वो हो गया है। तो मनीष सिसोदिया ने क्या कहा
कि तुम चुप रहो, चुपचाप बैठो, अभी गोवा में चुनाव है, गुजरात में चुनाव है, ये कहां से आएगा पैसा? तुम भी सेटलमेंट कर लो किसी शराब माफिया के साथ। ये मनीष सिसोदिया के बारे में शरद चौहान ये बता रहे हैं। मनीष सिसोदिया ने जवाब दिया कि अगर ऐसा नहीं किया तो चुनाव लड़ने के लिए पैसे कहां से आएंगे? तो ये जो पैसे आ रहे हैं चुनाव के लिए, ये शराब की कमाई है। भ्रष्टाचार खत्म करने निकले थे और शराब की कमाई से ये चुनाव लड़ रहे हैं। और इस ऑडियो क्लिप में शरद चौहान ने आगे कहा कि हमने गुजरात और गोवा का चुनाव लड़ा तो पैसे शराब के ठेके से ही आए, अब पंजाब से आ रहे हैं। अब कहां से आ रहा है? पंजाब से आ रहा है। तो ये जो कुछ लोग कंप्लेन कर रहे थे कि संदीप दीक्षित ने ये जो आरोप लगाया था कि वहां गाड़ियों में भर भर के पैसा आ रहा है, कांग्रेस पार्टी ने इस आरोप को फिर से दोहराया है। शरद चौहान ने यह भी बताया कि मनीष सिसोदिया ने उन्हें भी सेटलमेंट करने का ऑफर दिया था, जिसका प्लान भी बना लिया गया, लेकिन वो बच गए। ये ऑडियो में बताया जा रहा है कि मैं तो बच गया, सब कुछ कर लिया, लेकिन मैं बच गया, मैं सेटलमेंट नहीं कर पाया, नहीं तो मैं भी तिहाड़ जेल चला गया होता। अब ये इतनी बड़ी खबर है, मीडिया में सन्नाटा है, तो क्या कहें इसको? इसका मतलब तो साफ है कि केजरीवाल के प्रचार में लगी हुई है। जानलेवा हमला हो रहा है, तो ये हो रहा है। नई खबर चल रही है कि पंजाब पुलिस की सुरक्षा को हटा लिया गया है, इससे नाराजगी और दंगल भी छिड़ गया। हाँ, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ज्ञान दे दिया गया आम आदमी पार्टी की तरफ से, और सारे टीवी चैनलों ने आतिशी का बाइट भी चला दिया कि केजरीवाल की जान को खतरा है, और अमित शाह ने जानबूझकर सिक्योरिटी वापस ले ली। अरविंद केजरीवाल ने खुद इस मुद्दे पे अभी थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। वो कह रहे हैं कि मेरे साथ साजिश रची जा रही है। हाँ बिल्कुल, हर पूरी दुनिया साजिश आपके खिलाफ लड़ती है, करती है। हकीकत क्या है? हकीकत ये जो आपने अभी तस्वीरें देखी कि पंजाब पुलिस के डीजी के द्वारा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया, उसने साफ साफ कह दिया कि पंजाब पुलिस के हिसाब से भगवंत मान जो चीफ मिनिस्टर हैं और अरविंद केजरीवाल के ऊपर खतरा है, इसलिए पंजाब पुलिस जो है उन्हें सिक्योरिटी देती है। लेकिन फिलहाल हम अपनी सिक्योरिटी वापस ले रहे हैं इलेक्शन कमीशन के आदेश पे। तो आदेश किसने दिया? इलेक्शन कमीशन ने। प्रपंच क्या रच रहा है, ड्रामा ये क्या हो रहा है कि अमित शाह ने खींच लिया। अमित शाह ने सिक्योरिटी, ये सिंपैथी लेने के लिए कि देखिए हमारे साथ बड़ी साजिश हो रही है। मुझे तो कभी कभी हंसी आती है। कम से कम 50 बार साजिश हो गई और 50 बार इनको मारने की जो है साजिश रची जा चुकी। 50 बार जो है ये डिक्लेयर कर चुके कि हमें खत्म करने की साजिश हमें किसी ने बताया है कि चुनाव में नहीं हरा सकते तो केजरीवाल को रास्ते से ही साफ कर दो। इस तरह का तमाशा ये लोग जो है वो लोग करते। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने जो किया, आपके पाप का पर्दाफाश, तो भाई सारे टेलीविजन चैनल वाले, मेन स्ट्रीम मीडिया वाले क्यों चुप्पी साध करके बैठे हुए हैं? ये तो उनको बताना पड़ेगा। और जैसे जैसे चुनाव आ रहा है, एक के बाद एक खराब खबरें आ रही है। भाई डांट पड़ी है हाई कोर्ट से कि जन कल्याण के लिए पैसा नहीं तुम्हारे पास। किसको? पंजाब की सरकार को। और तुम एडवर्टीजमेंट में खर्च किए जा रहे हो। एक और खबर आ गई, यह अमानतुल्लाह का बेटा जो गुंडागर्दी करता रहता है, अभी कुछ दिन पहले उसने नोएडा में पेट्रोल पंप में मारपीट की थी। कल उसके बाइक को छीन लिया गया। वो धौंस जमा रहा था दिल्ली पुलिस के ऊपर कि मैं विधायक का बेटा हूं, क्या तुम कर लोगे हमको, मेरा कौन क्या बिगाड़ लेगा, मेरा कौन क्या बिगाड़ लेगा। तो वो उस तरह की चीजें हो रही है। और जगह जगह से आम आदमी पार्टी के अंदर बवाल मच रहा है, गुटबंदी हो रही है।
ये तमाम खबरें जो है आम आदमी पार्टी के लेकिन लिए इस पूरे चुनाव में ये दिखाने की कोशिश हो रही है कि अरविंद केजरीवाल पर अत्याचार हो रहा है। वो जहां जहां जा रहे हैं, एक तो जनता विरोध कर रही है, लेकिन वो कह रहे हैं कि बीजेपी के गुंडों की ये साजिश है, बीजेपी वाले सब करवा रहे हैं। आज आम आदमी पार्टी की तरफ से चुनाव आयोग को एक चिट्ठी भी लिखी गई केजरीवाल पर जो हमले हो रहे हैं उसको लेकर। भाई हमले हो रहे हैं तो एफआईआर कीजिए। भाई आपके पास सिक्योरिटी है, ऐसा नहीं कि दिल्ली पुलिस ने सिक्योरिटी और बढ़ा दी है। सिक्योरिटी जो है बढ़ा दी गई है, ये कोई नई बात थोड़ी ही है। चेहरे पे कोई इंक मारता है, बाद में मालूम चलता है आम आदमी पार्टी का निकलता है। कोई चांटा मार देता है, मालूम चलता है आम आदमी पार्टी से जुड़ा हुआ है। तो ये तो खुद हमले करवा करके सिंपैथी, ये सिर्फ मीडिया में कैसे न्यूज में बने रहें उसके लिए अलग अलग तिकड़मबाजी करता रहता है। इसके अलावा इन सब चीजों में कुछ नहीं है। देश भर में इतने सारे मुख्यमंत्री हैं, इतने सारे चुनाव होते हैं। भाई धामी साहब दिल्ली में प्रचार कर रहे हैं, डोर टू डोर कर रहे हैं, उनको कोई नहीं मारता, उसके ऊपर कोई साजिश नहीं होती। भाई देश भर में 30-30 मुख्यमंत्री हैं, किसी के ऊपर कोई साजिश नहीं होती। ये अकेले आदमी हैं हिंदुस्तान की राजनीति के नटवरलाल कि सारी साजिशें इनके ही खिलाफ हो रही हैं। तो ये दिल्ली की जनता को देखना चाहिए कि किस तरीके से दिल्ली का नरक बना दिया है इन लोगों ने, और उसके बावजूद भी मीडिया इसके प्रचार प्रसार में लगी हुई है। मीडिया केजरीवाल के प्रचार में लगी हुई है, ये समझ लीजिए। धन्यवाद सर अपडेट के लिए। तो अरविंद केजरीवाल जो इस पूरे चुनाव में सिंपैथी कार्ड खेलने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ भी होता है तो फौरन प्रेस कॉन्फ्रेंस करने बैठ जाते हैं और आरोप लगाते हैं कि जानबूझकर मुझे हराने की साजिश रची जा रही है, मुझ पे हमले कराए जा रहे हैं। हालांकि आम आदमी पार्टी की तरफ से चुनाव आयोग में भी इस पूरे मामले को लेकर शिकायत दर्ज कराई गई है, लेकिन दूसरी तरफ पंजाब पुलिस की सुरक्षा जो हटा ली गई उसको लेकर भी दिल्ली में घमासान छिड़ गया है, बयानबाजी भी हो रही है। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने चुनाव से पहले जो ऑडियो बम फोड़ा है वो अरविंद केजरीवाल के लिए बहुत बड़ा झटका साबित हो सकता है। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन रवि के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।